हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडी सक्सेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1857 की क्रांति पे एमसीक्यूज। तो हमारी पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही एमसीक्यूज क्लासेस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए कौन थे? तो ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास, कप्तान ब्लैक, हेनरी लॉरेंस, जॉन पैट्रिक लॉरेंस या कप्तान हिथकोट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब थोड़ा सा 1800 में आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान के पॉलिटिकल रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान की पॉलिटिकल कहाँ था बताइए? आबू, अजमेर, कोटा या फिर? तो अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान का पॉलिटिकल रेजिडेंसी का मुख्यालय तो अजमेर में था, जिसे 1845 में मतलब गर्मियों के लिए माउंट आबू में शिफ्ट किया गया था और सर्दियों के लिए अजमेर में रखा गया था। अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राज राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? तो 1832 में, 1386 ईस्वी में, 1830 में, 1834 में। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, 1832 में। और इसी टाइम पे 1832 के अंदर ही राजपूताना 1832 में राजपूताना एजेंसी का भी स्थापना की गई थी। राजपूताना की स्थापना कब की गई थी? 1832 में अजमेर में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया था और नया मुख्यालय कहाँ किया गया था? तो हमने बात की थी कि 1845 में कहाँ किया गया था? माउंट आबू के अंदर कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था? माउंट आबू के अंदर कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। तो बताइए कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6 या 7? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6 सैनिक, सॉरी गलत ऑप्शन पे टिक हो गया, ये 6 थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ व्याख्या देगा राजस्थान की 6 छावनियां थी और छावनियां कौन कौन सी है एक बार देख लेते हैं। नशीबाद छावनी अजमेर से, जिसमें विद्रोह किया था 15 बंगाल लेगेशन ने, देवली टोंक कोटा एजेंसी में, एरनपुरा पाली में, जोधपुर लीजियम, नीमच ग्वालियर में और ब्यावर अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर में। इसमें जो ब्यावर और खेरवाड़ा इन्होंने भाग नहीं लिया था, इन चारों ने भाग लिया था। इनमें नशीबाद छावनी ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया था, जो फिर उसके बाद एरनपुरा छावनी ने 3 जून 1857 को विद्रोह किया था। उसके बाद ये देवली छावनी किए थे, 5 जून 1857 को देवली छावनी में किया था और 21 अगस्त को ग्वालियर के अंदर जाके 21 अगस्त 1857 को नीमच, सॉरी गलती हो गई, क्वेश्चन एक बार वापस देखते हैं। 1857 की व्याख्या को वापस देखते हैं। 1857 का विद्रोह 6 छावनी द्वारा किया गया था, जिसमें नशीराबाद छावनी अजमेर के द्वारा 28 मई 1857 को, जो देवली छावनी थी उसके द्वारा 5 जून 1857 को, एरनपुरा के द्वारा 21 अगस्त 1857 को और नीमच के द्वारा 3 जून 1857 के द्वारा किया गया था। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना प्रश्न 1800, अगला क्वेश्चन अपना
कि 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। कहाँ पे था मेरवाड़ा मुख्यालय का बटालियन? मेरवाड़ा मुख्यालय की पहली बात तो स्थापना कब हुई थी? 1822 में, और इसका जो मुख्यालय था वो ब्यावर के अंदर था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो हमने बात की 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? नशीराबाद थी, देवली थी, एरनपुरा भी थी, ब्यावर थी, खेरवाड़ा थी और नीमच थी। तो टोंक है वो नहीं होगी, टोंक जो छावनी होगी वो नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नरसिराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा किया गया था? तो राजपुताना राइफल्स के, बंगाल नेगेटिव इन्फेंट्री के, गोरखा राइफल्स के या कुमायूं रेजिडेंसी के? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। किसके द्वारा किया गया था? बंगाल नेगेटिव इन्फेंट्री के। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और ऐसी एमसीक्यूज क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर नहीं था, जयपुर नहीं था, नीमच नहीं था या आवा नहीं था? कौन नहीं था? जयपुर नहीं था। इससे इन क्वेश्चनों के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियम का गठन किया जिसका केंद्र था। तो क्या था जोधपुर लीजियम का केंद्र? हमने अभी बात की, एरनपुर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? किसने किया था? नरसिंहाबाद ने। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, 28 मई को किया था। कब किया गया था? 28 मई को। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? लाला जेरिया और मेहराब खान ने। किसने किया था? लाला जेरिया और मेहराब खान। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंडित नीनूराम शर्मा और विजय सिंह पत्तिक ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये विजय सिंह। आगे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जयदयाल और मेहराब खान राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वही कोटा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन व उनके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो मेजर बटन, पहले आप ये बताइए कि पॉलिटिकल एजेंट थे, कहाँ के थे? कोटा के। तो ये कहाँ मारे गए थे? कोटा के। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा विद्रोहियों द्वारा राजकीय सेना के द्वारा कर दी गई थी? किसकी की गई थी? एक तो कर दी गई थी मेजर बटन की, दूसरी किसकी थी? डॉक्टर शेल्डर की। 2 और 3 ऑप्शन इज राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो हम बात करते हैं कि जो कोटा विद्रोह था उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। कोटा विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। इसके जो मुख्य जो नेतृत्व करते हैं लाला जयदयाल और मेहराब खान थे। कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर बटन था, जिसकी गर्दन को काट कर तथा उसके पुत्र की हत्या तथा उसके साथ उसके 2 चिकित्सक थे उनकी हत्या की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? अली बेग, कुशल सिंह, जयदयाल और हीरालाल। तो कौन था? जयदयाल। हमने पढ़ लिया ये। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुशाल सिंह कहाँ का विद्रोह किया गया था, कहाँ से विद्रोह किया था इसने? अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था? तो बताइए किसने किया था? मेजर जनरल एच.डी. रॉबर्ट्स, लेफ्टिनेंट इथकोट, ब्रिगेडियर होम्स या कर्नल एबॉट ने? तो बताइए किसने किया था? मेजर जनरल एच.जी. रॉबर्ट्स ने।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब इसमें एक नाम आ रहा है ब्रिगेडियर होम्स। तो आप मुझे बताएं ब्रिगेडियर होम्स ने किस विद्रोह में मतलब किस जगह के विद्रोह में भाग लिया था और वहां का जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल और मेराब खाका क्रमशः कहाँ के निवासी थे। तो ये कहाँ के थे, मथुरा के निवासी थे, मथुरा और करौली के निवासी थे। कहाँ के थे, मथुरा और करौली के निवासी थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विलुप्त के समय नीमच में अंग्रेजी सैनिक अधिकारी कौन था। कौन था, जोस पैट्रिक लेरेंच, कर्नल एबॉट, मेजर बटन, ब्रिगेडियर होम्स। कौन था, कर्नल एबॉट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये व्याख्या दे रखी है, इसको देख लीजिए कि 1857 के विलुप्त के समय नीमच अंग्रेजी से अधिकारी थे। कर्नल एबॉट था, कैप्टन मैकडोनाल्ड था, कैप्टन लॉयड था, कैप्टन जैक्सन था, कैप्टन वेनिस्टर था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी। नीमच का विद्रोह कब हुआ था। मैंने बात किया कि हम अदर बात करते हैं, जैसे 28 मई को किसको विद्रोह हुआ था, नशीराबाद का। 5 जून को किसका हुआ था, देवली का। और 21 अगस्त को हुआ था एरनपुरा का। तो नीमच की हमने बात की थी, कब हुआ था, 3 जून को, 3 जून 1857 को। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नीमच छावनी के विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे। अभी बात की कि देवली छावनी में पहुंचे थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया है। अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति में संदर्भ में यह कथन किसने कहा था। हाकिम अहमद ने, तात्या टोपे ने, मोहम्मद अली बेग ने या प्रताप सिंह ने। किसने कहा था, मोहम्मद अली बेग ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी। कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में, अर्जुन सिंह के नेतृत्व में, राव रामचंद्र के नेतृत्व में, हीरालाल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में भेजी थी, कुशल राज सिंह के नेतृत्व में। ये किसका क्या था, सेना नायक। और किसके कहने पर भेजी थी, तो मैकमोसन के कहने पर भेजी थी। 1857 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी थी। तभी बात की हमने मैकमोसन के आदेश से। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह की भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से कौन था। गुल्लर, कोटवार, सलूम्बर या अशोक। क्या था, अशोक। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे एमसीक्यूज वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस किए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अब अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था। बताइए, तात्या टोपे ने किया था, टोक के नवाब वजीर खान ने कहा था, महाराजा राम सिंह ने कहा था, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने करा था। किसने किया था, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। अब ये बात करते हैं, कुशाल सिंह था, इसने 2 युद्ध लड़े थे, विथोड़ा का युद्ध, दूसरा लड़ा था चेलावास का युद्ध। विथोड़ा का युद्ध इसने लड़ा था 8 सितंबर 1857 को, और चेलावास का लड़ा था, जिसे कालो गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, वो लड़ा गया था 18 सितंबर 1857 को। तो फिर अंग्रेजों को वापिस जो होम्स नाम से एक वो था, होम्स नाम से एक अंग्रेजी अधिकारी था, जिसने वापस आक्रमण करके 24 जनवरी 1858 को आवा पर अधिकार किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय धौलपुर के महाराजा कौन थे। तो महाराजा तख्त सिंह। जोधपुर के कौन थे, महाराजा तख्त सिंह। अब आप मुझे बताएं, महाराजा राम सिंह कहाँ के थे। महाराजा राम सिंह 2 जगह के थे, एक तो राम सिंह सेकंड 2 थे। कौन कहाँ से कहाँ के थे, एक तो थे कोटा और एक कहाँ के थे,
जयपुर की। अजीत सिंह कहाँ के, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन मारा गया था? तो कौन से में मारा गया था बताइए। वही चलावास के युद्ध, जो किस किस के बीच में था, मैकमोशन और ठाकुर कुशाल सिंह के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा किया था। बात की थी हमने 24 जनवरी को 1858 को। किसके द्वारा किया था? होम्स नाम से एक अंग्रेजी अधिकारी था, उसने किया था। स्थान जहां आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, कोटारिया, आवा, उदयपुर या नीमच? तो उदयपुर। सितंबर 1857 को स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह ने सेना ने के राज्य की सेना से पराजित हुआ था। तो कहाँ हुआ था? थोड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? तो मैकमोशन की। चलावास के युद्ध में हुई थी, हमने बात करी। मेजर कैप्टन सार्वस कहाँ के थे, ये बताइए आप मुझे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैप्टन सार्वस कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? किस स्थान के? कोटारिया के, भिंडरी के, बंदनौर के, आसिफ के? किसने दी थी? कोटारिया के। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेजी शासक ने आवा पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? होम्स ने किया था आवा को जीतने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राम सामंत ने शरण दी थी? तो ये कुशाल सिंह और इसको दोनों ने किसने दी थी? जोधा सिंह ने। ये कहाँ से था? कोटारिया से। हमने बात की थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय बडूल का युद्ध किनके बीच हुआ था? मारवाड़ और आसोप के बीच। आसोप से कौन था, ये कभी नाम दिया था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे की बगावत की थी? तो किसने की थी? नशीराबाद में, मेरठ, नीमच या एरनपुरा ने? एरनपुरा में। अब ये चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किसने दिया था? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बताए। अहमदुल्ला ने, गुलाम गोश ने, सरुद्दीन ने या मुल्ला अली ने? किसने किया था? सरुद्दू अली ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में सहायता हेतु राज्य से बाहर आया था? तो बीकानेर का शासक था। कौन थे? सरदार सिंह। जो कौन से उसको रोकने आए थे? एक युद्ध हुआ था मारवाड़ और आवा के बीच में, जो हमने पढ़ा था, बडूल के युद्ध के रोकने आए थे। पहले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के शासक अंग्रेजों की सहायता की थी सरदार सिंह ने। हमने भी बात की, बीकानेर से थे। किस शासक ने 1800, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? तो वो कौन थे? बीकानेर के सरदार सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो करौली के किसने भेजी थी? मदनपाल ने। मदनपाल शासक था, उन्होंने भेजी थी कोटा के महाराव के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु तो अपनी सेना भेजी थी? तो कोटा के लिए। अभी बात किया पिछले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के महाराणा कौन थे पहले थे बताइए मुझे, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। स्वरूप सिंह थे, उनकी नीति थी अंग्रेजों से सहयोग करना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एमसीक्यूज क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको क्लास डलते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एनडी सक्सेस को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो किस नगर पर अधिकार करने पर सफलता प्राप्त की थी? जोधपुर, दौसा, झालावाड़ या डूंगरपुर? तो किस पे की थी? झालावाड़ पे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था राम सिंह, उदयभान सिंह या कीर्ति सिंह या भगवंत सिंह? कौन था? उदयभान सिंह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों के वितरित की जाती थी वह थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि जो 1857 की क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो क्या थी? पूरी, रोटी, पराठा या ब्रेड? तो क्या थी? रोटी। क्यों की जा रही थी? क्योंकि इसका जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। तो जो कमल तो था वो किसको दिया जा रहा था? जो सैनिक छावनियाँ थी उनके लिए, और रोटी एक चौकीदार से दूसरे चौकीदार, एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचा रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास किसने लिखी थी? तो विष्णुदत्त गोडसे ने, जिन्होंने अपनी आंखों देखी कानों सुनी इसमें बात की है। जो ये मराठी में है, ये जो लेख पुस्तक है वो। इस आगे बढ़ते हैं। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले से थे? किस जिले? जयपुर, जोधपुर, सीकर या किससे थे? सीकर से थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये एक छोटा सा इनके बारे में व्याख्या है कि राजस्थान का डूंगर जी जवाहर जी पटोटा सीकर के कछवा राजपूत थे जो रिश्ते में काका भतीजा लगते थे। इन्होंने धनवानों की राशि वसूल कर गरीबों में बांट देते थे। बीकानेर के पास गढ़ेश्वर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर इन्होंने घेर लिया। अंत में जोधपुर दुर्ग में डूंगर जी का निधन हुआ था। अमरचंद भाटिया कौन थे? ये 1857 की क्रांति के शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारत के शहीद 1857 क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उनका निधन हुआ था अप्रैल 1857 में। अब अमरचंद भाटिया थे, वो राजस्थान के पहले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें राजस्थान के मंगल पांडे भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था मंगल पांडे। इनकी हुई थी जून 1857 में। किस लिए हुई थी? झांसी की रानी तात्या टोपे की सहायता के लिए। डूंगर जी और जवाहर जी किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? बीकानेर, जोधपुर की। 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह की निष्ठा की प्रति नजर किसने की थी? सामोद के राव सिंह ने। अब आप देख लीजिए पॉलिटिकल एजेंट और रियासतें देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रियासत, पॉलिटिकल एजेंट। कोटा के कौन थे? मेजर बटन। मारवाड़ व जोधपुर की कौन थे? मोकमेशन। मेवाड़ व उदयपुर की कौन थे? मेजर शाहवज। जयपुर के कर्नल इडन। भरतपुर के मोशन एम निकिशन। सिरोही के जेडी हो। और रियासती शासक थे उदयपुर के स्वरूप सिंह, कोटा के राम सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल, टोंक के नवाब वजीदुद्दौला और बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह।
अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है टोक के नवाब थे 1857 की क्रांति में टोक के नवाब वजीदुल्ला थे। कोटा के शासक महाराव राम सिंह दिखते थे। करौली के शासक थे महाराजा मदनपाल सिंह थे। डूंगरपुर के शासक थे उदय सिंह सेकंड थे। ऐसे ही एमसीक्यूज क्लासेस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड